आपका देखिए नजर इलाकाई खबरों पर। आपको बताएं कि पेट्रोल सस्ता होने की खुशी पूरी ना हुई तो इजाफे का दुख लग गया। मुल्क भर की तरह टोबा टेक्सिंग के शहर कमालिया में भी पेट्रोल महंगा हो गया। टोबा टेक्सिंग के शहर कमालिया में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ शहरी समेत गिरदो नवा में पेट्रोल देना बंद कर दिया गया। पेट्रोल ना मिलने पर शहरी शदीद परेशान पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगाने लगे, जहां पे गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लंबी लंबी कतारें लग गईं। कोट राधाकृष्ण के इलाके भवे में स्टोर से अचानक सांप निकल आया। रेस्क्यू की टीम ने महारत से सांप को जिंदा पकड़ लिया। स्टोर मालिकान ने सांप पकड़ने पर रेस्क्यू एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। कोट राधाकृष्ण से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि भुए में स्टोर से अचानक सांप निकल आया। रेस्क्यू की टीमों ने महारत से सांप को जिंदा पकड़ लिया। राजनपुर में गुज़श्ता रात डाकुओं की फायरिंग से मुतासरा ख़ानदान का एहतजाज, हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की अपील सामने आ गई। राजनपुर के इलाके रुझान में गुज़श्ता रात आराई बरादरी की बस्ती पर डाकुओं ने धावा बोलकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मुतादिद जानवर हलाक हो गए। 1 घंटे तक डाकुओं की जानिब से शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। पुलिस चौकी करीब होने के बावजूद पुलिस जाय वकुआ पर ना पहुंच सकी। मुतासरा ख़ानदान ने मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए बताया कि डाकुओं की जानिब से कई बार धमकियों की कॉल्स मौसूल हो रही थीं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सियालकोट में डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरावाला के हुक्म पर समड़ियाल में गैर कानूनी फ्रूट एंड सब्जी मंडी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा गया। मंडी को सील करके गैर कानूनी मंडी बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तहसील समड़ियाल में 2019 में ज़फ़रुल्लाह घुम्मन, अरशद महमूद घुम्मन की मलकियती जगह पर गवर्नमेंट से मंजूरी लिए बगैर गवर्नमेंट से मंजूरी शुदा मंडी के साथ इंस्पेक्टर फ़याज़ अहमद और ज़िला इंतज़ामिया की मिली भगत से मंडी बनाकर काम शुरू कर दिया गया और मामूली कीमत की जगह पर मुबैना तौर पर 40 लाख रुपए के हिसाब से सैकड़ों दुकानें भी फ़रोख्त कर दी गईं। गुजरात में थाना ककराली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ गई। नौजवान पर तशद्दुद और दाढ़ी मूंछ मूंड कर वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। घरेलू के रिहायशी नौजवान ने थाना ककराली में दरख्वास्त दी कि वो कोटला में बेकरी पर काम करता था। चंद रोज़ कबल मैं रात को काम से छुट्टी करके घर जा रहा था तो रास्ते में पहले से मौजूद 5 मुलजमान ने मुझे रोक लिया और तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मुलजमान ने ज़बरदस्ती मेरी दाढ़ी मूंछों को मूंछ डाला और मेरी वीडियो भी बना डाली और किसी को ना बताने की सूरत में वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे दी, जिसे बाद में सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दिया गया। मर्दान पुलिस का सिटी और रूरल सर्कल में जुराइम पेशा और मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान थाना पारहोती और चूरा के मोहल्लिका और पहाड़ी इलाकों समेत मुश्तबा मकानात को चेक किया गया। ऑपरेशन में मकामी पुलिस के साथ RRU, BDU और एलीट फोर्स ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान 2 मुजरिमान इश्तिहारी और 15 मुश्तबा अफराद को भी असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है। जानते हैं साहिवाल से जावेद इकबाल हंजरा से। जावेद इकबाल, बताइएगा कि यकमुश्त 25 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया पेट्रोल पे, इस पे आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह के हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई है, ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि ये 26 तारीख को, हालांकि ये यकम डेट को चेंज होती हैं पेट्रोलियम मसनूआत, महंगी हों या कम हों, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये 26 डेट को पेट्रोलियम मसनूआत गवर्नमेंट ने महंगी कर दी हैं।
जबकि पहले सस्ती की थी यकम जून को सस्ती करने के बावजूद तकरीबन 26 दिन गुजर गए थे और मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल शार्ट था। मुख्तलिफ कंपनियों ने पेट्रोल देना बंद कर दिया था, लेकिन हुकूमत अपनी रेट कायम नहीं कर सकी। हुकूमत ने माफिया के सामने घुटने टेक दिए। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि मौजूदा सूरत हाल जो पेट्रोल महंगा हो गया, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। नहीं, ये तो बात गलत है ना। पहले पेट्रोल कितना सस्ता था, हम ठीक थे। अब देखो यकम से जब कम किया तब भी यकम से किया, अब ज़्यादा किया तो दरमियान में ही कर दिया। ये तो बात गलत है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए इनको। अस्सलाम वालेकुम। जब फ्यूल सस्ता था तब पेट्रोल पंप वालों ने भी बंद किया रखा, वो भी नहीं दे रहे थे। और जैसे ही अब हुआ है, अब ये भी दे रहे हैं। हमारा क्या होगा, सब अपने अपने मफाद के लिए हैं। हमारा कोई भी नहीं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। वो अंदर एसी में बैठ के जो भी कमिटमेंट करनी है, यू टर्न लेना है, वो उसका मैटर है। लेकिन हमें पहले फ्यूल नहीं मिल रहा था। उस दिन मैं पैदल चल के आया हूँ, मुझे किसी ने फ्यूल नहीं दिया। पंप भी थे और साथ में फैमिली भी थी, ठीक है। और अब ये क्यों दे रहे हैं? अब इनको चाहिए कि हम अगर अच्छे हों, आवाम खुद इनके पेट्रोल पंप बंद करवा दें, ताकि इनको भी एहसास हो कि हम जब लोगों को हम नहीं दे रहे थे तो अब हमारे पास भी कोई ना। तो इन्होंने 2 माह पूरे रेट अप डाउन नहीं किया। अब अप हो रहा है कह रहे हैं, तो एक दिनों में इन्होंने 25 रुपये पूरे बढ़ा दिए। ये कहाँ की जो है इनकी इंसाफ है। ये देखें सर, बात सुने। पहले ना ये लोगों को ना सिर्फ एक पॉइंट पर थोड़ा सा सस्ता करके ये एक इनका ना मुफाद ये होता है भी थोड़ा सा सस्ता करें और अचानक महंगा कर दिया जाए। मुझे पहले ही पता था कि ये 5-7 रुपये सस्ता होगा और महंगा इसने 25 से 30 रुपये करना है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहली तो बार बार यही रूटीन इन गवर्नमेंट की होती है कि पहले वो सस्ता करती है थोड़ा सा, उसके बाद आवाम को बेवकूफ़ बनाकर यकदम 20 से 30 रुपये का इजाफा कर देती है। कि यही उनका रद्द-ए-अमल जब भी देखें यही ऐसे ही होता है। रेट घटाया जाए और की है। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरियों का आपने ये सुना है कि ये यकदम जो है ना महंगाई का तूफ़ान आ गया है। डेफिनेटली इससे बाकी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो जाएगी, बाकी चीज़ें दीगर चीज़ों पे जो खाने पीने वाली अशिया हैं और बाकी दीगर कपड़ा, जूते, हर चीज़ पे महंगाई का ये असर पड़ेगा। कुछ शहरियों का कहना है कि जब पेट्रोल सस्ता था तो हमें पेट्रोल मिल नहीं रहा था पंपों से, हम बड़े ख़वार हुए हैं। जो ही पेट्रोल महंगा हुआ है तो तमाम पेट्रोल पंपों पे जो है ना पेट्रोल की बहुतात हो गई है, जितना दिल चाहे आप डलवा सकते हैं। देखना ये है कि हुकूमत इतनी बेबस क्यों है इस माफिया के सामने। जब चीनी सस्ती की है तो इनके अपने ही यूटिलिटी स्टोरों पे चीनी नहीं दस्तयाब है गवर्नमेंट के, और इसी तरह ही जब पेट्रोल सस्ता किया तो पेट्रोल पंप माफिया ने, ये पेट्रोल की कंपनियों ने पेट्रोल देना बंद कर दिया। जो ही महंगा किया तो पेट्रोल महंगा हो गया। सूरत हाल देखने में ये आया कि जो यकम से ये कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, ये रूटीन में होता आ रहा है, ये हर हुकूमत में ऐसा होता आ रहा है। जो भी कीमत अगर बढ़नी है तो यकम के बाद बढ़नी है, कम होनी यकम के बाद कम होनी होती है। लेकिन ये 26 को ही ये कीमतें जो है ना बढ़ा देना, ये आवाम पे महंगाई का एक पेट्रोल बम गिरा दिया है, जिसका ये आवाम अब खमियाजा भुगतेगी। जी नाज़रीन, आपने आवाम के गिले शिकवे सुने। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि फलों के बादशाह सलामत आम की खानेवाल के ठेलों पे आमद शुरू हो चुकी है। बादशाह सलामत की कीमत सुन के शहरी आम खरीदने की बजाय सिर्फ देखने की हद तक ही रह चुका है। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ अब्दुल लतीफ़ अनवर रिपोर्ट करेंगे। बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार। फलों के बादशाह सलामत आम खानेवाल के मुख्तलिफ ठेलों पर जलवा अफरोज हो चुके हैं, लेकिन जिनका गर्मी कुछ न बिगाड़ सकी, आम का रेट सुनकर उनके भी पसीने छूट जाते हैं। शहरी आम की कीमत का सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कई शहरी तो आम को चेक करने की नीयत से कटवाते तो हैं, लेकिन खाने के बाद खरीदते नहीं। भाईजान आम खरीदने आए इधर से, आम खा के चेक भी किया है, मीठा है, अच्छा आम है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। जब रेट कम हो जाएगा इंशाल्लाह फिर खरीदेंगे, क्योंकि इतने वसाइल नहीं है अभी। आम की कीमतें इतनी हैं कि शहरियों को करीब भी भटकने नहीं देती, जबकि आम फरोख्त करने वाले भी शिकवा करते हैं कि शहरी चेक करने के चक्कर में आम कटवा तो लेते हैं लेकिन खरीदते नहीं। आम का रेट आते हैं गाहक हमारे पास, आम है महंगा, और ये कहते हैं कि आम महंगा है इसलिए रेट पूछते हैं, चले जाते हैं। सस्ता होगा हम खरीदेंगे, बाद में आगे चले खाते हैं, पसंद करते चले जाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल लतीफ़ अनवर, ब्यूरो चीफ, स्टार एशिया न्यूज़, खानेवाल। आपको बताएं कि सस्ते पेट्रोल का फ़ायदा अभी आवाम तक पहुंचा ही ना था
कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके हुकूमत ने गरीब आदमी पे महंगाई का बम भी करा दिया। इसी हवाले से बात करेंगे HM फयाज से। फयाज बताइएगा कि वहाँ की जो मुतल्लिका आवाम है उनका पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर क्या रद्द-ए-अमल देख रहे हैं? पेट्रोल नहीं मिल रहा और दूसरी साइडों में एक जगह पेट्रोल मिलता है, दूसरे पंप से पेट्रोल नहीं मिलता। क्या रीज़न है? महंगा होने के बावजूद जो है पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, क्या वजह? इनसे पूछते हैं जी। रीज़न है ही कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇਲ ਵਧਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਆਈ ਪਈ ਸੀ ਨਾ 5000 ਲੀਟਰ ਆਉਂਦਾ ਪਈ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ PSO ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗਰ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ अगर प्राइवेट कंपनियां यह हरकत ना कर दियाँ। आप क्या कहते हैं, ये जो एकदम पेट्रोल बम गिराया गया है इसके हवाले से क्या कहते हैं? जी देखिए जी, बड़ी परेशानी की बात है कि गरीब आवाम है, लॉकडाउन है, कोरोना का मौसम है, कामकाज कोई है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 75 रुपये में मिल रहा था लीटर पेट्रोल, उस वक्त भी आटा, चीनी, घी, दालें वगैरह इन चीज़ों की प्राइस कंट्रोल जो है कमेटियाँ वो कंट्रोल नहीं कर सकी, सर पे आसमानों को छू रही थी। और अगर अभी ये 100 तक जा पहुँचा है तो हम तो ये सोच रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ें जो है अशे खुर्दनोश के साथ बाकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी जो है ना वो अपना हमारी बुनियाद है कि जिसके बढ़ने और कम होने से तमाम किस्म की प्राइसेस जो हैं वो नीचे के ऊपर जाती हैं। और जो ये सूरत हाल है ये तो हमारी समझ से बाहर है कि खान साहब जो है ना वो किस पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं, उनके मशीरान उन्हें कैसे मशवरे दे रहे हैं, या अल्लाह जाने वो कौन सा एजेंडा जो ना वो भी चलाना चाहते हैं कि वहाँ। आप क्या कहते हैं? ठीक है, हमारी वजाहत आ गई, ये भाई ने जो कर दी है। अच्छा, तो हम उससे आप बताएंगे कि ये जो इतना महंगा एकदम पेट्रोल हो गया इससे क्या असर पड़ेगा आम आदमी? इसके लिए गरीब आवाम है जो वो इंतहाई अब बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। और अगर ये इसी तरह रहा तो हमारे मुल्क में चोरी चिकारी के हादसा ज़्यादा होंगे, क्योंकि महंगाई होगी और महंगाई की वजह से चोरी चिकारी और दूसरे बिराजनी वगैरह ये ज़्यादा होंगी। रोज़गार होगा नहीं लोगों के पास और बहुत ज़्यादा हादसा इसके। हाँ जी, जैसा कि आपने सुना कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद यहाँ आवाम को वो सम्राट नहीं मिल सके। अब महंगा होने के बावजूद जो महंगाई का एक जो जिन है वो काबू से बाहर हो जाएगा और गरीब आदमी जो पहले ही महंगाई की वज़न में पिसा हुआ है या महंगाई के नीचे दबा हुआ है उसका तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि तुम हमारे खिलाफ खबर चलाओगे तो हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। SP जैकबाबाद की डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर को धमकी। जैकबाबाद शहर में बढ़ती हुई बदअमनी, शहरियों से ज़्यादती और पुलिस गर्दी की खबरें स्टारिशा न्यूज़ पर मुसलसल चलने के बाद SP जैकबाबाद बशीर अहमद बरोही आपे से बाहर हो गया और ज़ातियात पे उतर आया और स्टारिशा न्यूज़ के रिपोर्टर जाहिद खरल के भाइयों को सस्पेंड क्वार्टर गार्ड करके नौकरी से बरतरफ करने और रिपोर्टर को संगीन नताइज और झूठे मुकदमात दर्ज करने की धमकियां देने लगा। मुजफ्फरगढ़ से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मियांवाली रोड सुल्तान कॉलोनी के करीब तेज़ रफ्तार कार और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम का ये वाक़या पेश आया। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। मुजफ्फरगढ़ से खबर शामिल करें जहां पे कार तेज़ रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई, जिसकी वजह से कार में सवार 2 अफराद मौके पे ही जाँ बहक हो गए, जबकि 2 शदीद ज़ख्मी हो गए, जबकि मोटरसाइकिल पर कम सवार 2 कमसिन बच्चे मौके पे जाँ बहक हो गए। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेस का जाए हादसा पे बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए ज़ख्मियों को मकामी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टारिशा न्यूज़।